कौन सा कंपोनेंट भी बनाया था, उस कंपोनेंट में हमने लूप वगैरह कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखा था। प्लस उसमें हमने स्टार्ट किया था विथ बाइंडिंग्स, जिसमें हमने इवेंट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग ये चीज़ें देखी थी। मैडम एक मिनट वेट कीजिए सभी लोग। लास्ट टाइम हमने जस्ट बेसिक एंगुलर इंस्टॉलेशन किया था। इंस्टॉलेशन के बाद हमने देखा था कि एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और आज हम क्या करेंगे उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में मैंने बताया था कि हमारे पास 3 टाइप का बाइंडिंग है। एक था टू वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग के लिए जो सिंबल यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पैरेंथेसिस था, और इसमें एक ही बाइंडिंग है, वो है एनजी मॉडल। तो लिखा कैसे जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस, इसमें लिखेंगे एनजी मॉडल। दूसरा हमारे पास एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए अपने पास है ओनली स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें कौन से बाइंडिंग्स आते हैं, डिसेबल्ड, हिडन, कुछ इस तरह बाइंडिंग्स अपने पास, डिसेबल्ड, हिडन। फिर अपने पास इवेंट बाइंडिंग भी होता है, इवेंट बाइंडिंग। तो इवेंट बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है सिंबल कॉल्ड पैरेंथेसिस। और हमारे पास इवेंट बाइंडिंग के लिए है क्लिक, जैसे क्लिक इवेंट बाइंडिंग करना है। हमारे पास बाइंडिंग के लिए है चेंज इवेंट, फिर की अप, की प्रेस, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शंस लिखते हैं उनको इवेंट ही बोलेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑन चेंज, ऑन क्लिक ऐसा लिखा जाता था, यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली। तो आज हम देखेंगे इवेंट बाइंडिंग पहले कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो क्या होगा देख लो। एक सिंपल सा सिनेरियो बनाएंगे, और सिनेरियो क्या होगा देख लो। हम सबसे पहले यूजर को बोलेंगे नंबर ले लो। सो नंबर 1, नंबर 2, और यहाँ पे उसका रिजल्ट होगा, और फिर मैं सबमिट करूँ। सो मुझे चाहिए क्या देख लो। मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बना दूँ। ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनना चाहिए नंबर 1 का, दिस सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स। फिर जब मैं क्लिक करूँ ना, तो सबमिट करूँ, तो यहाँ पे उसका एडिशन या परसेंट, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी चाहिए वो सिनेरियो प्रिंट करो। तो ये कैसे कर सकता हूँ ये देख लो। तो मुझे पहले डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पहले कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था लास्ट टाइम, इसको ओपन करता हूँ। तो क्या लिखा था मैंने, एंगुलर 9am मैप। इसमें ऑलरेडी बेसिक इंस्टॉलेशन किया था, ये सब कुछ पता है, कल का वीडियो वापस देख लो एक बार, नहीं समझा तो। अब यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे। तो ये मेरा टर्मिनल हो गया, बार बार ज़रूरत नहीं, एक ही बार ओपन किया खत्म। एज वी नो एंगुलर को रन करना है तो हम क्या लिखते हैं, npm स्टार्ट एंड एंटर। तो इससे क्या होता है, हमारा एंगुलर डिफॉल्ट 4200 पोर्ट पे स्टार्ट होता है। क्या पोर्ट है डिफॉल्ट, 4200, देख लो। ये देख लो। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। ये देख लो यहाँ पे ओपन हो रहा है। या फिर आप डायरेक्टली ब्राउज़र ओपन करो, और ब्राउज़र में यहाँ पे टाइप करो लोकल होस्ट कोलन 4200 एंड प्रेस एंटर। तो ये आपका एंगुलर आउटपुट आता है। अब मुझे क्या करना है, अपना खुद का एक कंपोनेंट आज क्रिएट करना है। तो एसआरसी के अंदर जो भी करना है एसआरसी के अंदर होगा। अब चलो मैं एक नया फाइल ही बनाता हूँ, न्यू फोल्डर बोलता हूँ। इस फोल्डर को मैं नेम देता हूँ लेट्स एग्जांपल ऑपरेशंस, आपको जो भी देना है दे दो, या बाइंडिंग्स लिखता हूँ। इसको राइट क्लिक करके मैं एक नया कंपाउंड बनाता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक कंपाउंड। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। नाम में ज़रूरत नहीं कि बार बार कंपोनेंट लिखो, आप arithmetic.ts करोगे तो भी चलेगा, बट मैंने कंपोनेंट इसलिए arithmetic component.ts बोला। उसके बाद मुझे HTML पेज भी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा बड़ा हो सकता है मेरा। तो मैं यहाँ पे चाहिए तो arithmetic.html बोल दूँ। अभी HTML पेज भी मैंने बना दिया यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया है, कंपोनेंट बना दिया, और उसके बाद HTML पेज लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तब तक हम कंपोनेंट बनाते हैं। ये देख लो HTML पेज बन गया। HTML पे चलो मैं एक मैसेज लिखूँ वेलकम। कंपोनेंट कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट कंपोनेंट।
ये देख लो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट हमें लेना है एंगुलर कोर वाला। फिर इसको डायरेक्टली आप लिखोगे @component पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। इसमें होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर आपका ऐप रूट। ऐप रूट क्यों लिखना है? क्योंकि वही सेम सिलेक्टर आपके HTML पेज पे लिखा हुआ है। इसका मतलब इस सेक्शन में ये लोड होगा जो भी डिज़ाइन बनाएंगे। अब डिज़ाइन जहाँ पे होगी वो टेम्पलेट URL में पास करो। सो डिज़ाइन हम पास करें कहाँ पे? arithmetic.html पे। तो वो पेज हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास को जो भी नाम देना दे दो। मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक क्लास। दैट्स इट। तो मैंने क्या किया? एक सिंपल सा कंपोनेंट बना दिया है। अब चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो इसको रन कैसे करेंगे? main.ts के अंदर जाके आप इसकी जगह पे डायरेक्टली वो अरिथमेटिक क्लास पास करो। देख लो ऊपर का कमेंट करो। समझ के टाइप करना, समझ के करना हर एक चीज़, कॉपी पेस्ट नहीं करना ओनली। चलो ये मेरा कंपोनेंट बन गया। अब आप ब्राउज़र पे देखोगे तो वेलकम मैसेज आ रहा है। कौन सा वाला? ये जो लिखा है यहाँ पे ये। अब मुझे क्या करना है? 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डिज़ाइन करने हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस डिज़ाइन करने के लिए पहले वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num1 कोलन एनी टाइप ऑफ डेटा, num2 कोलन एनी। उसका रिजल्ट भी एक जगह पे स्टोर होगा, तो मैं रिजल्ट कोलन एनी बोलता हूँ। 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब जब भी आपको फॉर्म डिज़ाइन करना है और आपको ng मॉडल यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको एक इनबिल्ट मॉड्यूल लेना पड़ता है और वो है फॉर्म्स मॉड्यूल। तो फॉर्म मॉड्यूल का कैसे इंपोर्ट करेंगे? पहले यहाँ से ले सकते हो आप इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम @angular/forms, और इसी फॉर्म से क्या मिलेगा आपको? फॉर्म्स मॉड्यूल। उस फॉर्म मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो लिखना कैसे? इंपोर्ट्स फॉर्म्स मॉड्यूल। जितने भी पैकेजेस चाहिए वो इंपोर्ट यहाँ पे किए जाएंगे। जिन मॉड्यूल्स को आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे रहेगा, और उस मॉड्यूल से आपको अलग अलग इवेंट्स, एट्रीब्यूट्स या अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती रहेगी। अब देखो मैं यहाँ पे ना एक टेबल डिज़ाइन बनाता हूँ अलाइनमेंट के लिए। फिर tr एंड देन td। इस td में मैं बोल दूँ num1। उसके आगे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स में इसके आगे हम इनपुट टाइप सबमिट किया। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने के बाद हम id नेम प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर पैरेंथेसिस और ng मॉडल n स्मॉल m कैपिटल इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखोगे num1। दैट इज़ व्हाट योर फर्स्ट वेरिएबल, ये वाला। अगर आप ये नहीं लिखते ना तो देख लो यहाँ पे एरर आता, क्योंकि ये बोलता है ng मॉडल मुझे मिल ही नहीं रहा। तो ng मॉडल कब मिलेगा? जब आप यहाँ पे फॉर्म्स मॉडल ऐड करोगे तब। और फॉर्म मॉडल भी पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे तो एरर देगा। तो पहले इसको इंपोर्ट करो। अब यहाँ पे जो नाम दिया वही नाम यहाँ पे आता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? ये ऑटोमेटिक बाइंडिंग करता है। अगर मैं यहाँ पे अभी देख लो टेक्स्ट बॉक्स आपका इस तरह दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दूँ, लेट्स एग्जाम्पल 89, तो देख लो डायरेक्ट 89 उसके अंदर राइट होता है। तो ये अपने आप बाइंड हो जाता है, इसलिए उसको बाइंडिंग बोलते हैं। ऑटो बाइंडिंग है ये। सो मैंने एक HTML पेज बना दिया, सॉरी एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग वन मोर टेक्स्ट बॉक्स। इसको बोलता हूँ मैं num2। ये ऊपर का फर्स्ट है, ये 2। इसको num2 देंगे। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक बटन चाहिए। सो वो जो बटन है मैं 2 कॉलम को मिला के बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉल स्पैन 2 ले लूँ। बटन कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ देख लो। इनपुट टाइप बटन तो होगा ही, उसको वैल्यू भी देंगे। वैल्यू चलो मैं एडिशन बोल दूँ, क्योंकि मुझे ऐड करना है ना। ये देख लो इस तरह। अब क्लिक इवेंट करना है, तो इवेंट बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बोला था कि हम यूज़ क्या करेंगे? राउंड ब्रैकेट। तो देख लो इवेंट बाइंडिंग कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे ही राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे क्लिक। ये देख लो क्लिक इक्वल्स टू, मैं बोल दूँ एडिशन, और इसके ब्रैकेट में ये दोनों वेरिएबल पास करो num1, num2। अब ये एरर क्यों दे रहा है? ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एडिशन फंक्शन थोड़ी है, आपने कहाँ बनाया नहीं है। यही बेनिफिट आपके टाइपस्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में ये कोड करते तो प्रॉब्लम क्या था? एरर पता नहीं चलता, रन करने के बाद पता चलता है यार एडिशन फंक्शन नहीं मिल रहा है। बट ये कंपाइलेशन पे दिखा रहा है। जब आप सेव भी करोगे ना तो यहाँ पे देख लो तुरंत एरर है, रन ही नहीं हो रहा है आपका कोड। ये बेनिफिट है टाइपस्क्रिप्ट का।
तो देख लो, इसको एडिशन फंक्शन चाहिए विथ 2 पैरामीटर्स, तो मैं यहाँ पे वो फंक्शन बनाऊंगा। देख लो, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते टाइम आप लिखते हो फंक्शन, फिर उसका नेम देते हो ऐसा, बट टाइपस्क्रिप्ट में आपको डायरेक्टली नेम देना है, फंक्शन वर्ड लिखना ही नहीं। सो मैंने क्या लिखा, देख लो, मैं लिखूंगा एडिशन, ब्रैकेट में 2 पैरामीटर चाहिए, तो क्यों ना मैं num1 n1 n2 ऐसे लिखूं। तो होगा क्या, इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, ये 2 वैल्यूज़, ये देख लो अपने आप उसने मैच कर दिया, n1 को num1 के साथ, n2 को num2 के साथ, तो उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब एडिशन कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, देख लो, चलो ऐड करता हूँ, where c इक्वल टू n1 प्लस n2, बट ये डेटा टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है ना, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ता है। टाइप कास्ट कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ n1, नंबर ऑफ n2, इस तरह। तो इसमें वो जो करते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सो डेटा कहाँ पे स्टोर हो गया, सी में। अब वो जाना कहाँ पे चाहिए, इस रिजल्ट वेरिएबल में। बट ये रिजल्ट वेरिएबल जो है ना, वो क्लास का वेरिएबल है, और कोई भी क्लास वेरिएबल आपको यहाँ पे एक्सेस करना है ना, तो कीवर्ड यूज करना पड़ता है दिस। सो दिस डॉट रिजल्ट इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखूंगा एडिशन इक्वल्स टू प्लस सी, कॉन्कैट कर दिया, तो कहाँ पे स्टोर हो गया, रिजल्ट के अंदर। अब यही रिजल्ट वेरिएबल मैं यहाँ पे नीचे शो करना चाहता हूँ, तो इसके बाद मैंने केस टू टैग बना दिया, और डबल करली में मैं डायरेक्टली रिजल्ट वेरिएबल पास करूँ, तो जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे दिखेगा। देख लो अभी। सो पहला वैल्यू देता हूँ मैं 70, दूसरा वैल्यू देता हूँ मैं 40। अब देख लो, सो क्या हुआ, ठीक से देख लो, पहले मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, 3 वेरिएबल्स। मुझे एनजी मॉडल यूज़ करना है, इसलिए मैंने फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने दोनों का टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर दिया, और यहाँ पे एनजी मॉडल यूज़ किया, मतलब ये क्या है, मेरा 2 वे बाइंडिंग। जब मैं डेटा एंटर करूँ, सबमिट करूँ, तो डेटा ऐड होना चाहिए, इसलिए मैंने क्लिक इवेंट पे एडिशन फंक्शन कॉल किया, प्लस ये 2 पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए। दोनों पैरामीटर यहाँ पे पास करने के बाद उनकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे पास ही नहीं करने, तो भी चल सकता है। देख लो कैसे, मैंने पास नहीं किया यहाँ पे, वो पैरामीटर मैं यहाँ पे भी नहीं देता, बट होगा क्या, देख लो, जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब वो डायरेक्ट n1 में ही, num1 में ही टाइप हो रहा है, तो num1 मतलब आपका ये वाला वेरिएबल, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कैसे ले सकते हो, देख लो, दिस डॉट num1 डायरेक्ट, और यहाँ पे भी क्या करोगे, दिस डॉट num2, डायरेक्ट एक्सेस होगा। तो जब आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं दिखेगा, बट जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करते हो, अपने आप उन वेरिएबल्स के साथ वैल्यू बाइंड हो जाता है। तो देख लो, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल पास भी कर सकते, जैसे किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों तरह से कोड हो सकता है। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? यहाँ तक क्लियर है सबको, कैसे एडिशन किया? क्लियर है सर एक डाउट है। हाँ मैडम बोलिए। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप मोस्टली वैर और एनी ही यूज करेंगे। ऐसा कुछ कर कंपलसरी नहीं है, एनी मतलब एनी टाइप ऑफ डेटा। अगर आप नंबर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं, जैसे आप नंबर देते हो, एरर क्यों दे रहा है, इनिशियलाइजर नहीं है इसको। जब नंबर लिखते हो ना, तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और इनिशियलाइज करोगे तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वैसे ही। अब ये यहाँ पे भी वैसे ही चेंज होगा, देख लो। मोस्टली एनी लिखने का पर्पस ये होता है कि एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, समझे? ओके। यहाँ पे भी नंबर पास कर सकते हैं, ऐसे। क्लियर? हाँ सर। सो ऐसे करो या वैसे करो, दोनों भी चलेगा, बस यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है। चलो ठीक है, अब मैं फ़िलहाल इसको वापस ब्लैंक ही कर दूँ, इसलिए ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बटन है ना,
इसको मैं डिसेबल बना दिया। चलो और कोई एक बटन देता हूँ मैं। ये होता है मेरा इवेंट बाइंडिंग का। मैंने बस क्या किया, 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, क्लिक बटन पे कॉल कर दिया। अगर आपको दूसरा बटन देना है और एक यहाँ पे ले सकते हैं सब्सट्रैक्शन का, सेम वे आप कर सकते हैं। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टेटस, BTN स्टेटस देता हूँ, उसको कोलन ए नहीं बोलता हूँ और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में पास करता हूँ फॉल्स। क्या किया मैंने, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स पास कर दिया। अब नीचे मैं एक बटन टाइप डिज़ाइन कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, उसको वैल्यू देता हूँ मैं सबमिट डिस्प्ले जो भी है, और मैं इसके भी ऊपर एक चेक बॉक्स लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और इसको मैं ng मॉडल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इक्वल टू, और वहाँ पे क्या लिखा है आपने, BTN स्टेटस। ठीक है। अब देखो ये चेक बॉक्स है, BTN स्टेटस कुछ है क्या, चेक बॉक्स ठीक है क्या, नहीं है। मैं अब यहाँ पे बस है ना फॉल्स की जगह ट्रू पास करता हूँ। देख लो क्या हो रहा है, चेक बॉक्स अपने आप टिक हो रहा है। तो मैंने क्या किया, चेक बॉक्स को बस ng मॉडल असाइन किया, BTN स्टेटस ट्रू मतलब चेक बॉक्स अपने आप टिक हो रहा है। अब उसके टिक पे मैं चाहता हूँ कि बटन को भी डिसाइड करूँ, मुझे बटन हाइड करना है या शो, या डिसेबल करना है या इनेबल्ड, मैं यहाँ पे डिसाइड करूँ। तो चलो डिसेबल का ट्राई करता हूँ। सो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा डिसेबल्ड इक्वल टू BTN स्टेटस। अब देख लो क्या हो रहा है, जैसे टिक हटाता देखो क्या हो रहा है। मैंने कहीं पे भी कुछ कोड नहीं किया, मैंने क्या किया है, BTN स्टेटस को बस ट्रू पास किया, तो ये ट्रू वेरिएबल हो रहा है। तो यहाँ पे डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू हो रहा है, मतलब क्या होगा, डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू मतलब बटन डिसेबल होगा, और ये भी ट्रू हो रहा है मतलब चेक बॉक्स अनटिक हो रहा है। जैसे चेक बॉक्स का वैल्यू मैं हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अपने आप BTN स्टेटस को फॉल्स पास हो रहा है, वही रिफ्लेक्ट यहाँ पे भी हो रहा है। सो डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स मतलब वो इनेबल्ड हो रहा है। उल्टा करेंगे, जैसे इसको मैं नॉट बोल दूं तो अब देख लो, टिक करूं दिखेगा। सो पहले क्या है, BTN स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू रखा है आपने, तो BTN स्टेटस ट्रू है तो आपका चेक बॉक्स पहले ही टिक दिखेगा। हटा दो, चला जाएगा, इसको नॉट मत करो, ऐसे रखता हूं, करेक्ट है। क्लियर है सबको यहां तक। और वही अगर हाइड करना है, मैंने यहाँ पे डिसेबल्ड बोला, इसकी जगह मैं हिडन कर दूँ। अब देख लो, टिक करो हाइड हो जाएगा, निकालो शो होगा। तो इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं इस तरह। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो, पहला दिस इज व्हाट टू वे बाइंडिंग, दिस इज व्हाट योर टू वे बाइंडिंग, दिस इज व्हाट योर इवेंट बाइंडिंग, एंड दिस इज व्हाट योर एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एक 2 मिनट में ओके। सो क्लियर है यहाँ तक सभी को, टू वे बाइंडिंग कैसे करते हैं, इवेंट बाइंडिंग कैसे करेंगे, एंड एट्रीब्यूट बाइंडिंग कैसे करेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक। यस सर। ओके। अब नेक्स्ट एक सिनेरियो देखेंगे, अभी हम इन सबको क्लब करके भी एक सिनेरियो बनाते हैं जहाँ पे हम अपना जेसॉन डेटा भी हम रिटर्न कराएंगे। तो सिंपल सा सिनेरियो जो मोस्टली जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने किया भी होगा। तो हम एक स्टूडेंट का डेटा लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम, उसके पहले हम उसका रोल नंबर लेंगे। सो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके बाद हम 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। फिर कैलकुलेशन में उसका टोटल, परसेंटेज एंड रिजल्ट भी आना चाहिए। एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे सबमिट करो। डेटा सबमिट करने के बाद
ये मैंने कुछ इस तरह अपना एक छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन कर दिया। इसमें आप हर एक के लिए अपने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस डिज़ाइन करोगे। हर एक के टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपका टोटल आएगा, परसेंटेज आएगा एंड रिजल्ट भी आएगा। फिर आप सबमिट करोगे। जैसे सबमिट करते हो वो डेटा मुझे नीचे टेबल फॉर्मेट में शो करना है। यहाँ पे नीचे टेबल में ऐड होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हार्ड कोडेड डेटा को जेसन फॉर्मेट में लिया था और उसको दिखाया था। तो अब यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में ऐड होना चाहिए। तो ये सिनेरियो हम कैसे बना सकते हैं, ये ठीक से समझो। ये सिनेरियो हम कैसे बना सकते हैं, इसको ठीक से समझो। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ, फ्रेश कंपोनेंट। चलो मैं यहाँ पे एक और नया फोल्डर बना दो, हर सिनेरियो के लिए नया फोल्डर बना दो ताकि आपका प्रैक्टिस अलग अलग सेव हो जाए। तो चलो मैं स्टूडेंट टास्क करके स्क्रीन एक स्टॉप सिनेरियो झाली. काय झाले, काय झालंय, स्क्रीन दिसत नाही. स्टॉप झाली. बोला ना. बाकीच्यांना दिसते स्क्रीन? दिसते सर. हो सर दिसते. मॅडम तुमचा नेटवर्क इश्यू आहे, रेंज कमी दाखवते तुमच्याला. एकदा तुम्ही लॉग आउट डिस्कनेक्ट करा कॉल आणि परत कनेक्ट करा हवं तर. ओके. ओके, सो देख लो स्टूडेंट टास्क को राइट क्लिक करके मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। उसको नेम ही दे दूँ मैं स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट HTML, सॉरी TS। एंड इसी के अंदर मैं एक स्टूडेंट डॉट HTML पेज बनाता हूँ। अब HTML पे पहले चलो कुछ मैसेज लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट ऑपरेशंस वगैरह, और हम कंपोनेंट पे आते हैं। तो कंपोनेंट पे मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ, अभी देख लो @component सेलेक्टर ऐप रूट। टेम्पलेट URL में मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट HTML और यहाँ पे अपना सेम एक्सपोर्ट क्लास, आपको जो भी नेम देना है दे दो। स्टूडेंट ऑपरेशंस लिख सकते हैं या स्टूडेंट क्लास ही लिखता, चलो ठीक है ये बेटर रहेगा। फाइन। अब इसके अंदर पहले चलो इसको कॉल करेंगे। जब भी कुछ भी करना है ना सिनेरियो, पहले एक बेसिक कंपाउंड बना दो, वेलकम मैसेज तक लिखो HTML पेज पे और इसको एक बार कॉल दे दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं लिखूंगा स्टूडेंट क्लास। ये पहला वाला आप कमेंट करो, अगर कमेंट नहीं करोगे ना तो ये करता क्या है, इसको भी कंपाइल करता है। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो भी ये वाला नहीं चलेगा, भले आप उसको कॉल नहीं कर रहे। तो कभी भी कमेंट करते जाओ, ठीक है, एकदम लास्ट में कभी भी देखना। तो चलो अभी क्या हुआ है, मैंने एक सिंपल सा पेज बना दिया, कंपोनेंट बना दिया। एज आई सेड अब मुझे डिज़ाइन कुछ इस तरह बनाना है, तो मुझे इतने सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इतने सारे वेरिएबल्स हम डिज़ाइन करते हैं, तो चलो कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स को कैसे बनाओगे ठीक से देख लो। अब आप यहाँ पे पहला वेरिएबल लेंगे, चलो रोल नंबर, एनी, स्टूडेंट नेम अगेन एनी। अब सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। सिमिलरली टोटल, परसेंटेज एंड रिजल्ट। अब आप इंडिविजुअली ले सकते, जैसे थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने थे, 2 वेरिएबल लिए थे। ये इंडिविजुअल ठीक है, बट आपको जब पास करने का टाइम आया था ना तो 2 वेरिएबल को यहाँ पे देने पड़े थे। अब हमारे पास 7-8 वेरिएबल्स हैं, तो इन सभी वेरिएबल को मुझे फिर वो बटन के फंक्शन में पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। बट आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करते हो तो आपको पता है, इंस्टेड ऑफ पासिंग वेरिएबल्स इंडिपेंडेंटली, हम डायरेक्ट उनको एक क्लास में रख के उसका ऑब्जेक्ट ही पास कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बेनिफिट क्या मिलता है कि हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना इनके लिए एक अलग सा क्लास बनाएंगे, जैसे आप बैकएंड पे मॉडल बनाते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट मॉडल बोलता हूँ .ts। इस मॉडल में मैं क्या करूँगा, क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट का। तो एक्सपोर्ट क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट मॉडल के अंदर स्टूडेंट क्लास बना दिया मैंने। और इस स्टूडेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ।
तो इसमें कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर वर्ड ही लिखा जाता है, और इसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर करो और इनको पब्लिक डिफाइन करो। तो जैसे पहला वेरिएबल है पब्लिक रोल नंबर, आपने क्या किया, पब्लिक रोल नंबर बना दिया। दूसरा स्टूडेंट नेम बोल दो, इसको भी पब्लिक बना दो। ये सारे वेरिएबल्स एक ही बार डिक्लेयर करके रखो और उनको फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर है ना वो एज ए पैरामीटर, इसलिए ऐसे पास करो। ये एक्चुअली मैंने क्या किया, एक लाइन में भी लिख सकता हूँ इस तरह, तो बहुत सारे वेरिएबल्स है ना, फंक्शन में ऐसे पास करते हो, तो इसी तरह मैंने पास किया, कुछ अलग नहीं। ये देख लो, ये आपके ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स पास होंगे। ये देख लो, ऐसे वेरिएबल्स पास हो गए आपके। और फिर नीचे ये फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है आपका, और लास्ट में ये आपका कर्ली ब्रैकेट्स। बट ये कैसा हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा है ना एक लाइन में, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो मैंने कुछ इस तरह उसको ब्रेक कर दिया, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल। सो इसी तरह बस मैंने ब्रेक कर दिया इसको। तो इतने सारे वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए। नेटवर्क इशू। हाँ सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बना दिया स्टूडेंट मॉडल का, और उसमें ये सारे वेरिएबल्स ले लिए, मतलब एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स ले लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब कंपोनेंट में आऊँगा ना, तो मैं उस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करूँगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे देख लो, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, कुछ इस तरह। और ये उसके पैरामीटर्स मांग रहा है, तो पहले पैरामीटर पास करो। पहला क्या है, रोल नंबर। आपने अभी टाइप देख लो, यहाँ पे एनी पास किया, तो एनी मतलब स्ट्रिंग भी चल सकता है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पास करो। रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, टोटल, परसेंटेज एंड रिजल्ट। तो सारे वेरिएबल ब्लैंक पास कर दे, तो एक ही ऑब्जेक्ट में सारे वेरिएबल आ गए। अब 7-8 वेरिएबल्स हैं, आगे जाके अगर 20-25 भी बढ़ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बस पास कर लो, एक ही लाइन में हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे डिज़ाइन कैसे बनेगा देख लो। ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया, एस। अब देख लो आपका डिज़ाइन कैसे बनता है। टेबल tr td, फर्स्ट td इज फॉर रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर रहा हूँ, देख लो। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसको एनजी मॉडल कैसे दोगे देख लो। पैरेंथेसिस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एनजी मॉडल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली रोल नंबर नहीं लिख सकता, क्योंकि क्यों, ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो एस डॉट करोगे ना, तो देख लो क्या बेनिफिट है, डायरेक्ट आ गया, तो इसके साथ बाइंड हो गया। बट एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एनजी मॉडल नहीं मिल रहा है। एनजी मॉडल के लिए क्या चाहिए उसको, फॉर्म्स मॉडल। तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट फॉर्म्स मॉडल। तो फॉर्म्स मॉडल की वजह से डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये होता है रोल नंबर के लिए। सिमिलरली नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, और एक सबमिट बटन। तो देख लो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस वन बाय वन। रोल नंबर के बाद स्टूडेंट नेम, तो देख लो स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, टोटल, परसेंटेज एंड वन मोर कॉल्ड रिजल्ट। लास्ट में तो बटन आएगा, ठीक है, उसको बाद में डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज का स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है। वैसे ही गलत चीज़ को आगे कैरी मत करना, पता चलेगा तो तुरंत चेंज करो। बहुत लोग वही गलती करते, गलत बन गया ना तो उसी को कंटिन्यू कैरी करते। परसेंटेज, फिर उसके बाद टोटल, साइंस, मैथ्स, देन योर इंग्लिश एंड स्टूडेंट का नेम। लास्ट में आ जाओ, चलो लास्ट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक बटन।
तो बटन कैसे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे कॉल स्पैन 2 करता हूँ और बटन को बोलते हैं इनपुट टाइप बटन। अब इसमें क्या होगा देख लो, वैल्यू इक्वल्स टू मैं सबमिट बोल दूँ और इसमें क्लिक इवेंट देख लो कैसे लिखा जाएगा। क्लिक इक्वल टू क्यों ना मैं बोल दूँ सबमिट डेटा, और इसको जो पैरामीटर पास करना है तो मैं सिंपली एस पास करूँगा ऑब्जेक्ट, सारे वेरिएबल्स देते बैठने की ज़रूरत नहीं। सबमिट डेटा को यहाँ पे क्रिएट करेंगे देख लो, और ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मैं इसको एस टी देता हूँ, दैट्स इट। तो देख लो आपकी डिज़ाइन पूरी कैसे दिख रही है, दिस वे। सो दिस इज हाउ टू डिज़ाइन अ पेज यूजिंग ऑब्जेक्ट मॉडल। समझ में कैसे डिज़ाइन किया? आपके कंपोनेंट में आपको उतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते बैठने की ज़रूरत नहीं है, प्लस उतने सारे पैरामीटर पास करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। या ओके। अब हम क्या करेंगे, जो भी डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया उस डिज़ाइन में, अब जैसे मैं डेटा एंटर करूँ, सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आएगा, तो सबमिट करने के बाद भी देख लो डेटा एक साथ कैसे आ रहा है। console.log में st प्रिंट करता हूँ, ओनली st, देख लो क्या हो रहा है। इंस्पेक्ट करोगे कंसोल लॉग का आउटपुट आपको कंसोल पे यहाँ पे दिखेगा, तो देख लो क्या दिख रहा है। रोल नंबर 1, नेम इंग्लिश मैथ्स साइंस, टोटल परसेंटेज रिजल्ट, ये हम टाइप नहीं करेंगे, कैलकुलेट होगा। चलो बट अभी फ़िलहाल टाइप करता हूँ मैं। ये देख लो सभी का डेटा एक साथ आपको जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है डायरेक्टली। अब हमें सिनेरियो क्या चाहिए देख लो, हम चाहते हैं कि यार इंग्लिश मैथ साइंस जैसे ही टाइप करें ना तो टोटल परसेंटेज रिजल्ट अपने आप कैलकुलेट होना चाहिए। तो किसके चेंज इवेंट पे, इंग्लिश मैथ साइंस के, पर चेंज की जगह की अप इवेंट यूज़ करेंगे। देख लो कैसे, इंग्लिश टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे दूसरा इवेंट कॉल करता हूँ और उसको बोलेंगे की अप। की अप का मतलब जैसे की प्रेस होता है और ऊपर आता है ना, तुरंत इवेंट कॉल होता है। उसको मैं नेम दे दूँ कैलकुलेट, और इसमें उस ऑब्जेक्ट को पास करो एस को, क्या नाम दिया मैंने, कैलकुलेट। और वही सेम कैलकुलेट तीनों को भी पास होना चाहिए, मैथ्स को भी और साइंस को भी। तो चलो कैलकुलेट फंक्शन कॉल करते हैं, ये देख लो। इसके पहले लिखेंगे कैलकुलेट और ब्रैकेट में आपका ऑब्जेक्ट। अब डेटा एसटी में आ रहा है ना, और प्लस टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स डेटा को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लो वैर टोटल इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ, डेटा एसटी में आ रहा है ना, तो st डॉट इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ st डॉट मैथ्स प्लस नंबर ऑफ st डॉट साइंस। सारा डेटा को यहाँ पे आ गया टोटल के अंदर। अब हम परसेंटेज निकालते हैं, सो वैर परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई 3। बट जावास्क्रिप्ट में पता है बहुत सारे पॉइंट देता है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, टू फिक्स्ड लगाते हैं। टू, इसका मतलब क्या है कि डॉट के बाद बस 2 ही डिजिट लेना। अब रिजल्ट चाहिए, तो वैर रिजल्ट इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट आप चाहिए तो फेल रख सकते हैं, और इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को ये क्यों दे रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहा है इसको ये, अच्छा फिक्स की वजह से, तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू पास। अब ये तीनों भी अपने इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को पास होने चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ देख लो, दिस डॉट एस डॉट टोटल इक्वल टू टोटल, दिस डॉट एस डॉट परसेंटेज इक्वल टू पर, एंड सिमिलरली दिस डॉट एस डॉट रिजल्ट इक्वल टू आर एस। तो ये उन वेरिएबल को पास हो रहा है, मतलब अपने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को भी वो असाइन करेगा। देखते करता है क्या, देख लो मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूँ, देखो तुरंत नीचे सी। की अप का ये मेन है, अगर की अप की जगह अगर आप यहाँ पे चेंज इवेंट बोलते हैं ना, तो इसमें दिक्कत क्या था देख लो, 2 बार ब्रैकेट आ गया, एक हटा दो, मैं क्या पास कर रहा हूँ, चेंज। इसमें दिक्कत क्या आता देख लो, रन करो एक बार,
मैं जैसे इंग्लिश के मार्क्स पास कर रहा हूँ, देख लो तुरंत एक्शन नहीं ले रहा है। जैसे मैं टैप प्रेस करूँ ना तब जाके एक्शन ले रहा है, देख लो। तो मुझे हर बार टैप करना पड़ रहा है। इसमें अगर चेंज करो तो भी चेंज नहीं हो रहा है, टैप करो तब चेंज होता है। तो इसलिए कभी भी ना की अप इवेंट तुरंत अगर आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने हैं तब, तो देख लो ऐसे तुरंत एक्टिवेट होता है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये टोटल परसेंटेज रिजल्ट को मैं क्यों टाइप करूँ ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ करने जाता तो ये हो रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए। तो इनको डिसेबल करेंगे, किसको, टोटल परसेंटेज रिजल्ट को। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डायरेक्ट डिसेबल्ड इक्वल्स टू हार्ड कोडेड वैल्यू भी पास कर सकता हूँ ट्रू। तो मैंने ऐसे लिखा, क्या लिखा, डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, किसको, टोटल को, सिमिलरली परसेंटेज को, रिजल्ट को। हिडन तो नहीं कर सकता बट डिसेबल्ड कर सकता हूँ, ये देख लो। सो फायदा क्या होता है कि जब मैं ऊपर टाइप करूँ और अब टैप करूँ तो डायरेक्ट सबमिट पे आता है। तो इस तरह हम डेटा को टेक्स्ट बॉक्सेस में ऐड कर सकते, प्लस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलो एक कैलकुलेशन हो गया। अब जब सबमिट करेंगे तो डेटा एक एरे में ऐड होना चाहिए, तो वो एरे हमें बनाना पड़ेगा। तो हम ऊपर एक जेसन एरे बनाते हैं, क्यों ना उसको नाम ही दे दूँ मैं स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे। तो अब यहाँ पे जो डेटा मैंने मिला है ना मुझे एक ऑब्जेक्ट में, इसको मैं डायरेक्टली कैसे पास कर सकता हूँ। तो दिस डॉट स्टूडेंट लिस्ट डॉट जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन पुश, क्यों दे रहा है, any is not assignable to parameter, सॉरी मैंने टाइप नहीं देना इसको, ऐसे तो ऐसे पुश करोगे। तो ये एरे में पुश होने के बाद डिज़ाइन पे शो करना है, तो आपको अलग से शो करते बैठने की ज़रूरत नहीं, अपने आप शो होगा। बस आप यहाँ पे डिज़ाइन वैसा बना दो। टेबल बॉर्डर 1 टी हेड टी आर टी एच, क्या क्या फील्ड्स हैं। पहला इज़ व्हाट योर रोल नंबर, सेकेंड इज़ व्हाट योर स्टूडेंट का नेम, देन आपको लेना है सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल परसेंटेज रिजल्ट, मैथ्स, साइंस, टोटल परसेंटेज एंड रिजल्ट। तो ये टी हेड हो गया, टी बॉडी। अब फॉर लूप शो करना है आपको, क्योंकि डेटा एरे में आ रहा है आपका। सो फॉर मैं लिखता हूँ एस ऑफ स्टूडेंट लिस्ट एंड ट्रैक क्या करूँगा मैं, एस, और आगे आप एस। और अगर आपको इंडेक्स शो करना है तो सेमीकोलन देके आप यहाँ पे लेट आई इक्वल टू इंडेक्स ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब अगर आपको इंडेक्स शो करना है तो। बट फिलहाल नहीं करेंगे, इसको बाद में देखते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब मैं टी आर लेता हूँ, टी आर में टी डी। अब टी डी में क्या करेंगे, डबल कर्ली में एस डॉट, हमारा पहला कॉलम कौन सा, रोल नंबर, जैसे वैसे ही पास करो, स्टूडेंट नेम, subjects like English, maths, science, total, percentage, and one more field called result। तो देख लो आपका डेटा कैसा दिख रहा है। अब ऐड करते हैं रोल नंबर 1, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, देख लो अभी नीचे ऐड हो रहा है। और आपको इसको क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, देख लो पुश कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो आप सिंपली ये जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखा है ना, यही स्टेटमेंट आप वापस रिपीटेडली यहाँ पे कॉल कर सकते हो, या फिर क्लियर डेटा बना दो। और क्लियर डेटा में आप बोलोगे दिस डॉट, वही सेम स्टेटमेंट, और इसको यहाँ पे कॉल करो। क्लियर डेटा भी एक क्लास मेंबर है, सो दिस डॉट क्लियर डेटा को कॉल करो, ऐसे भी हो सकता है। तो देख लो अभी रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इस तरह टेक्स्ट बॉक्स क्लियर भी हो जाएगा। समझ में आया सभी को यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको यहाँ तक?
यस सर, क्लियर है सर, यस। बाकी लोगों को? सर हम चाहे तो कर्ड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ना इसमें? हाँ वही करेंगे ना पूरा। अभी इंसर्ट और डिस्प्ले किया, अपडेट डिलीट भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हम्म। अब देख लो मुझे क्या करना है। यहाँ पे हर रिकॉर्ड के आगे ना एक व्यू का बटन चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, तो रिजल्ट के बाद मैं एक एक्शन लेता हूँ, और एक्शन के लिए मैं यहाँ पे ना एक बटन ले रहा हूँ। देख लो टीडी बटन टैग ले लो या इनपुट टाइप बटन ले लो, कैसे भी करो। इसको मैं व्यू बोल दूँ। देख लो ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसको आप क्लिक इवेंट लिखोगे। क्लिक इक्वल्स टू, मैं इसका नाम दे दूँ व्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं एस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास करूँ। बट मुझे ये पता नहीं चलेगा कि यार वो किस पोजीशन का है, क्योंकि ये जैसा ना रहे ना, तो मुझे हर बार पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पोजीशन इसका हम यहाँ पे ले भी सकते हैं। कैसे? ट्रैक एस लिखा, उसके बाद मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू डॉलर इंडेक्स, बट आई को टाइप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैर भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक वैर नहीं चलता, यहाँ पे लेट चलेगा। लेट भी टाइप है। तो लेट आई इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने? डॉलर इंडेक्स। मतलब क्या होगा देख लो, स्टूडेंट लिस्ट का डेटा एस में जाएगा, और जो भी इंडेक्स हो, ये फिक्स वर्ड है डॉलर इंडेक्स, वो वन बाय वन आई में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख लो मैं एस कॉमा आई पास करता हूँ। तो एस मतलब पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा रो, और आई मतलब उसका पोजीशन। तो किसको गया? व्यू स्टूडेंट को। अब आप यहाँ पे व्यू स्टूडेंट का एक फंक्शन बनाओगे। देख लो, ब्रैकेट में आप एस टी कोलन एनी कॉमा इंडेक्स कोलन एनी बोल दो, दो पैरामीटर रखे। अब ये इंडेक्स मुझे ग्लोबली कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इंडेक्स करके एक वेरिएबल ही बनाता हूँ, और इनिशियली उसमें -1 वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, तो -1 वैल्यू रखा। कुछ इस तरह। अब देख लो, जो इंडेक्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, वो ग्लोबल इंडेक्स में पास करता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है मैंने ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर किया। अब ये जो एस टी है ना, मैं डायरेक्टली देखो दिस डॉट एस इक्वल टू एस टी पास कर दूँ। एस मतलब मेरा ऊपर का ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और एस टी मतलब मेरा ये। तो ये अपने आप टेक्स्ट बॉक्सेस पे बाइंड होगा। देख लो कैसे। रोल नंबर 1 नेम इंग्लिश मैथ साइंस, ये एक ऐड हो गया। 2 अमित इंग्लिश मैथ साइंस। देख लो, अब देखो मैं व्यू कर रहा हूँ, हो रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा देख लो, अगर आप ऊपर चेंज करोगे ना, तो देख लो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, जो कि गलत है। ये देख लो, नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे। तो उस केस में फिर इस ऑब्जेक्ट को आपको अलग से पास करना पड़ेगा, कुछ इस तरह। तो ये ऐसा मत लिखो फिर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। कैसे? एस टी डॉट रोल नंबर, एस टी डॉट स्टूडेंट नेम, एस टी डॉट इंग्लिश, एस टी डॉट मैथ्स, एस टी डॉट साइंस, एस टी डॉट टोटल, एस टी डॉट परसेंटेज, एंड एस टी डॉट रिजल्ट। ऐसे सेपरेटली पास करो, तो ऑब्जेक्ट एस ही रहेगा आपका। अब देखते क्या होता है। रोल नंबर 1 नेम इंग्लिश मैथ साइंस, एक ऐड हो गया। 2 अमित इंग्लिश मैथ साइंस। अब देख लो, व्यू कर रहा हूँ, दोनों भी हो रहा है। अब देख लो यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो नीचे कुछ चेंज नहीं हो रहा। देख लो, अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा बटन है? सबमिट का। तो मैं चाहता हूँ यार एक और बटन ले लो अपडेट का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट के साथ साथ और एक बटन डिजाइन करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर है ना, ये वाला। तो ऐसा बटन डिजाइन किया, बस दोनों में थोड़ा सा। यहाँ पे देख लो, सबमिट और अपडेट, और इसको सबमिट डेटा की जगह में अपडेट डेटा बोल दूँ। क्या बोल रहा हूँ? अपडेट डेटा। तो अपडेट डेटा फंक्शन बनाना पड़ेगा।
तो आप नीचे बना दो यहाँ पे। अपडेट डेटा को एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है ना, st:any, ये देख लो। बट आपका स्टार्टिंग में दोनों बटन नहीं दिखने चाहिए ना। अगर फॉर्म ब्लैंक है तो सबमिट दिखेगा, और व्यू करेंगे तो ही अपडेट एक्टिवेट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? आप ग्लोबली यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो btn स्टेटस, जो थोड़ी देर पहले किया था, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में हिडन इक्वल टू btn स्टेटस, और सेम वे मैं वही यहाँ पे पास करता हूँ, हिडन इक्वल टू btn स्टेटस की जगह बोलूँगा नॉट btn स्टेटस। तो देख लो क्या होता है। btn स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या रखा है आपने, फॉल्स। तो ये क्या बोल रहा है, हिडन इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये शो होगा। और इसको बोला हिडन इक्वल टू नॉट फॉल्स, मतलब ट्रू, तो ये हाइड होगा। जब मैं व्यू कर रहा हूँ, अब देख लो यहाँ पे अपडेट गायब है। अब रोल नंबर लेता हूँ। अब जब मैं व्यू करूँ तो होना क्या चाहिए, ये हाइड होके अपडेट वाला शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देख लो, व्यू कहाँ पे, यहाँ पे। तो जैसे मैंने इंडेक्स को दिखाया वैसे ही दिस डॉट btn स्टेटस को मैं ट्रू पास करता हूँ, तो होगा क्या, देख लो। अब देख लो, रोल नंबर 1, नेम इंग्लिश मैथ साइंस। अब जैसे व्यू करता हूँ तो देख लो अपडेट बटन आ गया। पर यहाँ पे क्लियर डेटा भी लेता हूँ, ताकि अगर नहीं करना अपडेट तो हट जाएगा। तो बटन में मैंने अभी जैसे 2 बटन लिए वैसे और एक बटन ऐड कर दूँ, बट इसमें थोड़ा गैप रखेंगे, एंड NBSP, और उसको बोलेंगे क्लियर डेटा। जो आपने बनाया वो विदाउट पैरामीटर है, इसको हाइड वगैरह कुछ नहीं करना है, और इसको क्लियर बोलते हैं या कैंसिल बोलेंगे। अब क्लियर डेटा पे स्टेटस भी चेंज होना चाहिए। तो अब जब क्लियर डेटा पे जाते हो ना, तो उसका स्टेटस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहना चाहिए फॉल्स। तो होगा कैसे, देख लो। जब आप रोल नंबर पास कर रहे हैं, इंग्लिश मैथ साइंस सबमिट। अब जब व्यू कर रहे हो देख लो, अब मुझे नहीं चेंज करना है तो मैं क्लियर करूँगा। ऐसे क्लियर है। अब जब मैं व्यू करूँगा, मॉडिफाई करके अपडेट पे क्लिक करूँगा, तो जो भी चेंजेस होंगे उस पोजीशन पे रिप्लेस होनी चाहिए। तो कैसे होगा, देख लो, दिस डॉट स्टूडेंट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में दिस डॉट इंडेक्स इक्वल टू st, दैट्स इट। तो इंडेक्स जो हमने अभी कलेक्ट किया था यहाँ पे, उस पोजीशन पे ये वाला नया रिकॉर्ड रिप्लेस हो गया। और रिप्लेस होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है, सो दिस डॉट क्लियर डेटा, दैट्स इट। तो इस तरह वो रिप्लेस कर देगा। देख लो कर रहा है क्या, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश मैथ साइंस ऐड हो गया। रोल नंबर 2, इंग्लिश मैथ साइंस, देख लो। अब इसको व्यू कर रहा हूँ, इसके परसेंटेज चेंज करता हूँ, देख लो पास हो गया। अपडेट कर रहा हूँ, ये देख लो। वापस क्लिक करता हूँ, मुझे इसको चेंज करना है, अजय कुमार बोल दूँ, इंग्लिश मैथ्स साइंस, देख लो फेल हो गया। क्लियर है। और सिमिलरली मैं भी डिलीट का भी बटन ले लूँ, तो यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड करता हूँ, डिलीट। थोड़ा गैप देंगे दोनों के बीच में। तो डिलीट के लिए हमें क्या चाहिए, व्यू की जगह बोलेंगे बस डिलीट स्टूडेंट, और इसको बस इंडेक्स पास करो, आप पोजिशनल एलिमेंट डिलीट करेंगे, इसको डिलीट या रिमूव बोल दो। तो डिलीट स्टूडेंट का एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, इंडेक्स कोलन एनी। अब पोजिशनल कैसे डिलीट किया जाता है, सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं, स्टूडेंट लिस्ट डॉट स्प्लाइस, और ब्रैकेट में लिखेंगे इंडेक्स कॉमा 1। इंडेक्स कॉमा 1 का मतलब क्या होता है, उस पोजीशन से एक रिकॉर्ड डिलीट करना, तो करंट रिकॉर्ड ही डिलीट होता है आपका, बस दैट्स इट। तो देख लो, रोल नंबर, नेम इंग्लिश मैथ साइंस, रोल नंबर 2 अमित इंग्लिश मैथ साइंस। अब देख लो मैं डिलीट कर रहा हूँ, चला गया। व्यू करता हूँ,
मॉडिफाई करूँ, मॉडिफाई हो गया, डिलीट करूँ, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टास्क आप सभी लोग मुझे बना के वापस सेंड करोगे, कर सकते हो ना? यस यस सर। और नो? चलेगा, यस करो ये सर। प्रैक्टिस सभी लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।